एस सी वर्मा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का न्यूमेरिकल 17 4 equal charges 2 into 10 raised to minus 6 coulomb each are fixed at the four corners of a square of side 5 centimeter. Find the coulomb's force experienced by one of the charges due to the rest 3. तो यहाँ पे जो चार्ज दिया हुआ है हर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और चार्जेस स्क्वायर के वर्टेक्स पर रखे हुए हैं तो इस स्क्वायर की हर एक साइड होगी 5 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन कहा है कि यहाँ पे एक कोई भी एक चार्ज पर कितना फोर्स होगा ड्यू टू अदर 3 चार्जेस। मतलब एक कोई भी चार्ज एक ले सकते हैं तो यहाँ पे चार्ज लिया तो ये चार्ज पर ये यहाँ का चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा। अगर हम सभी चार्जेस को प्लस चार्ज मान लेते तो अगर सभी चार्जेस को प्लस चार्ज मान लेते तो वो इसके अवे फ्रॉम द चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। ये फोर्स होगा ऑन दिस चार्ज सी ड्यू टू दिस चार्ज एट डी। इसी तरह से बी पर जो चार्ज बैठा है इस रेक्टेंगल को नाम दिया हमने ए बी सी डी। तो यहाँ बी पर जो चार्ज है वो भी इस चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करेगा और रिपल्सिव फोर्स होगा प्लस प्लस होने के कारण तो अवे फ्रॉम दिस चार्ज रहेगा तो वो फोर्स ऑन सी ड्यू टू दिस चार्ज एट बी होगा। और यहाँ का भी चार्ज इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा इस डायरेक्शन में ये होगा फोर्स ऑन चार्ज सी ड्यू टू चार्ज एट ए। तो इस तरह के 3 फोर्सेस हो गया और वो वेक्टर होगा तो इनके डायरेक्शन भी अलग अलग डायरेक्शन में है। हमें किसी भी एक चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है तो रिजल्टेंट का हमने इक्वेशन देखा है अंडर रूट में वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ से हम फाइंड कर सकते हैं। या इससे ज्यादा इजी मेथड हमने देखी कि एक तो फोर्स इस डायरेक्शन में है एफ सी ए। अब ये फोर्स भी इस डायरेक्शन में अगर इसका कंपोनेंट देख लेंगे तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में ये कितना होगा तो ये जो एफ सी डी है एफ सी डी इसका कॉस ऑफ दिस थीटा। अब ये थीटा कितना होगा तो ये स्क्वायर है तो ये है 90। अभी दोनों फोर्सेस इक्वल है तो उनका डिवीजन भी इक्वली होगा उनका रिजल्टेंट भी इसके सेंटर से पास होगा। मतलब ये 45 होगा और ये 45 होगा। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हम फोर्स ऑफ दिस फोर्स इनटू कॉस ऑफ थीटा और एक थीटा 45 का होगा। उसी तरह से इसके कारण भी ये फोर्स ये एफ सी ए इधर लिखते हैं एफ सी ए फोर्स होगा एफ सी बी कॉस ऑफ दिस एंगल 45। मतलब टोटल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा ये आएगा ये एफ सी ए प्लस एफ सी डी कॉस 45 एफ ए सी डी कॉस 45 प्लस ये एफ सी बी इसका कॉस 45। इसे हमने इसके अलोंग ले लिया इसे भी इसके अलोंग ले लिया और एक फोर्स ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में है तो तीनों एक डायरेक्शन में होते तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के एडिशन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सभी फोर्सेस को हमने एक डायरेक्शन में ले लिया। अब उसका रिजल्टेंट फोर्स देखना है कितना आता है। अब ये जो फोर्स है ये 2 चार्जेस के कारण का फोर्स और इसमें डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर और ये जो फोर्स है सेम चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड है चार्जेस का और डिस्टेंस भी सेम है। मतलब ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मतलब ये एफ सी डी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एफ सी बी का मैग्नीट्यूड और इसे हम दिखाएंगे एफ से रहेगा तो इसे इक्वेशन 1 लिखते हैं। तो ये एफ सी डी इसका मैग्नीट्यूड है एफ सी बी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आता है के क्यू। मतलब अगर ये फोर्स फाइंड करना है तो के इंटू दिस चार्ज मतलब क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मतलब ये फोर्स इज इक्वल टू के की वैल्यू पुट करते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ चार्ज को हमने लिया है 2 इंटू 10⁻⁶। हर एक चार्ज की वैल्यू सेम ही है 2 इंटू 10⁻⁶ और इसका स्क्वायर करना है डिवाइडेड बाय आर। ये डिस्टेंस कितना है तो स्क्वायर है तो हर एक डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर ही है। इसका मीटर में करना है तो 10⁻⁴ स्क्वायर करना है इसलिए। तो ये वैल्यू कितनी आएगी तो ये एफ इज इक्वल टू ए 9 2 इंटू 2 4 और ये 10⁻⁹ तो इसके लिए लिखा था हमने लास्ट टाइम भी
इस तरह से। और ये -6 ये -12 और ये -4 प्लस ऊपर जाके प्लस हो गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 25 जो है ये 25 यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो f इज इक्वल टू इनका 6 4 जा 144 इंटू ये -1 मतलब यहाँ पे आएगा 14.4 न्यूटन। ये फोर्स आएगा, ये CB या CD, इसकी वैल्यू आएगी 14.4 न्यूटन। इसी तरह से हमें ऐसे FCD लिखते हैं। इसी तरह से हमें ये फोर्स अलग होगा, FCA, ये फोर्स अलग होगा, इसका वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये वैल्यू FCA ये कितना आएगा, तो ये फॉर्मूला K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ Q स्क्वायर, तो Q स्क्वायर भी यहाँ पे Q और ये Q दोनों की वैल्यू सेम ही है, मतलब सेम ही आएगा 2 इंटू 10⁻⁻12 न्यूमरेटर सेम आ गया, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये R ये साइड कितनी होगी, तो ये 5 और ये 5 मतलब पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा। तो ये साइड क्या आएगी, अंडर रूट में 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट में, मतलब ये 5 स्क्वायर बाहर आएगा एक, तो ये 5√2 आएगी और इसका स्क्वायर करना है, मतलब एक्चुअली ये आएगी 5√2 और यहाँ पे इसका स्क्वायर है, तो ये आएगी 25 का स्क्वायर 25 और 2 ये आएगी 50। मतलब यहाँ पे जो आंसर आया है इससे हम लिखेंगे 25 इंटू 2, 50 को लिखेंगे 25 इंटू 2 और ये आंसर जो है ये हमने फाइंड किया इतना आता है 14.4 और ये डिवाइडेड बाय 2 मतलब ये कितना आएगा 7.2, मतलब ये FCA ये आएगा 7.2 न्यूटन। तो अभी हमें इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करनी है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें रिजल्टेंट मिलेगा, तो ये रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू FCA, इसकी वैल्यू 7.2 प्लस FCD हमें मिला 14.4 और इसका cos 45 मतलब √1/√2 प्लस FCD आ गया 14.4 और उसका भी cos 45 मतलब 1/√2, मतलब रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 7.2 प्लस दो बार लेना है 14.4/√2 दो बार लेना है, तो √2 से डिवाइड करेगा तो ये आएगा √2। तो ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया 7.2 प्लस ये 14.4 इंटू √2 की वैल्यू 1.414, जिनका मल्टीप्लीकेशन करके इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कर दिया तो ये आ रहा है 20.36, तो ये 7.2 प्लस 20.36, तो रिजल्टेंट फोर्स ये आएगा, इसमें लिया तो ये 27.5 न्यूटन यहाँ तक ले लिया आंसर।